प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में रचित कुमार स्टडीज पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री यानी साइंस के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जो है आप लोग का हमारे आसपास के पदार्थ है, उसी में से हम टॉप 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसको इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और साथ में उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। यानी इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ और उसी से रिलेटेड प्रश्न है हमारे यानी पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है। कि पदार्थ, पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण छोटे होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ के अंदर एक स्थान होता है जिसे अंतराणु का स्थान कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल होता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसे अंतरा अनु आकर्षक बल कहते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड 5 अवस्थाएं होती है ना हमारे पदार्थ की। तो कौन कौन 5 अवस्थाएं होती है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये रही हमारी पदार्थ की 5 अवस्थाएं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है BAC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेटस। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि कपूर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। अब देखिए, तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। यानी गैस से द्रव में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघनन, जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे। अब देखिए, चौथा हमारा प्रश्न कह रहा है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी ठोस से द्रव में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा गलनांक और चौथा वाष्पीकरण। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलनांक कहते हैं ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रव्यमान बाटा में आयतन किसके बराबर होता है। यानी द्रव्यमान बाटा में आयतन किसका सूत्र, यानी किसके बराबर में होता है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व के बराबर में होता है द्रव्यमान बाटा में आयतन। अब देखिए, छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 273 डिग्री केल्विन किसके बराबर में होता है। यानी देखिए, इसका फुल मान होता है 273.15 केल्विन। तो देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसके बराबर क्या होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। अब देखिए, सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। जैसा कि हम लोग जाने थे कि 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इसमें 273 नहीं है, 373 है, तो ये तो आगे ही कट जाएगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका भी कुछ नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है कि जितना सेल्सियस का मान रहता है वहाँ पर लिख दिया जाता है गुना में 9/5, फिर कोष्ट कर कर प्लस में 32 दिया जाता है और जितना मान आता है उतना हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आठवां प्रश्न। तो देखिए, हमारा आठवां प्रश्न कर रहा है, पदार्थ मुख्यतः कितने अवस्थाएं में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, बट इस प्रश्न में कह रहा है कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, यानी मूल अवस्थाएं कितनी होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की मूलभूत। पहला होता है सॉलिड, जिसे कहते हैं हम लोग ठोस, दूसरा होता है लिक्विड जिसे द्रव कहते हैं, तीसरा होता है गैस जिसे गैस कहते हैं। अब नवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें किसे ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता है। यानी इसे किससे, इसमें से किसको ठोस से सीधे गैस में नहीं बदला जा सकता है। कपूर ठोस है, इसको भी देखेंगे, आयोडीन ठोस है, नौशादर ठोस है,
ये भी तीनों उर्ध्वपातित किया जा सकता है, परंतु जल एक द्रव है तो इसे नहीं किया जा सकता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जल हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तीसरा एचपी गैस, चौथा कंप्रेस पेट्रोलियम लिक्विड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसा कि ये टेम्पल में प्रयोग किया जाता है इस गैस को। अब 11वां प्रश्न हमारा कर रहा है एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है तो कट हो जाएगा वो इंग्लिश वाला। तो हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड का मतलब होता है द्रव और द्रवित हो जाएगा, लिक्विफाइड रहता है पेट्रोलियम और गैस। अब देखते हैं बराबर प्रश्न। तो देखिए हमारा बराबर प्रश्न करा है इनमें कौन ठोस है, यानी 4 गो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन ठोस है हमें बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बालू ठोस है, क्योंकि तेल एक द्रव है और पानी भी द्रव है और आर्गन भी गैस है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालू। देखिए ठोस की अवस्थाएं के बारे में कुछ बताई गई है, इसकी प्रकृति। पहला प्रकृति है कि यह निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, यह संपीड़ित एवं नगण्य होता है, यानी संपीड़ितता, यानी इसको सिकुड़ाया नहीं जा सकता है, यह दृढ़ होता है यानी मजबूत होता है। अब देखिए 13वां प्रश्न कर रहा है किसमें अंतरा अणु का स्थान सबसे कम होता है, यानी किसमें स्थान कणों के बीच सबसे कम होता है। ये चित्र आपको फिगर जो दिख रहा है आकृति, यानी ये गलत है, ये गैस की आकृति दे दिया गया है, बट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठोस हो जाएगा, जिसमें अंतरा अणु का स्थान सबसे कम होता है। अब देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न इसमें कर रहा है किसमें अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है। 13वां में यानी उससे पहले का प्रश्न पूछा सबसे कम और इसमें पूछा अधिक, तो अधिक होता है, ये फिगर गलत है, अधिक होता है गैस में। ठीक है। अब 15वां देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसमें अंतरानुक बल सबसे अधिक होता है। तो इसका ये फिगर करेक्ट है और इसमें सबसे बल किसमें होता है अंतरानुक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में सबसे अधिक अंतरानुक बल होता है। जैसा कि ये पर कौन भी यहाँ पर बहुत कम स्थान होता है इसलिए बल अधिक होता है। अब 16वां प्रश्न कहता है जैसा कि किसमें अंतरानुक बल सबसे कम होता है, यानी जिसमें स्थान अधिक होगा उसमें बल कम होगा। तो ये किसका चित्र है, आप लोग कहेंगे गैस का, तो गैस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 17वां हमारा प्रश्न कर रहा है जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है इसका क्या कहलाता है, यानी ठोस द्रव में बदल जाता है तो इसको क्या क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलनांक कहते हैं। ठीक है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है जिस तापमान पर द्रव जमकर ठोस बन जाता है इसका क्या कहलाता है, यानी ताप पूछ रहा है, प्रक्रिया नहीं पूछ रहा है, उस ताप को क्या कहते हैं हमें बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमांक नहीं है ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमांक। हिमांक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हिमांक आपका सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब 19वां प्रश्न हमारा कर रहा है द्रव है, यानी इनमें से चारों में से द्रव कौन है, हाँ आप लोग को बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जैसे कि नौसादर, तो ये ठोस है, गलत हो जाएगा। दूध हो जाएगा करेक्ट आंसर, दूध। ईट भी ठोस है, चीनी भी ठोस है, तो दूध हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20वां प्रश्न देखते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 20वां प्रश्न कर रहा है कि तारों में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्लाज्मा ऐसी पदार्थ की अवस्था है जो कि तारों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर प्लाज्मा का आकार लिखा हुआ है, यानी उपयोग लिखा हुआ है इसका। तो उपयोग है इसका प्रतिदीप्त ट्यूब और नियान संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या आयन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम और सारी गैस भरी होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लाज्मा तारों में पाई जाती है।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।